कोर कमेटी प्रबंधन समिति की और अपने उन जो कमज़ोर बूथ है उनको मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र हमारे जो संयोजक हैं और प्रभारी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, उनके प्रभारी, इन सबको मिला के एक बैठक हम लोगों ने अभी किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरे लोकसभाओं की कोर कमेटी प्रबंधन समिति का गठन कर लिया। उनकी बैठकें हो गई, हमारे लोकसभा के कार्यालय खुल गए। वही अब हम विधानसभा के स्तर पे भी उनके कार्यालय खुलना है और उनकी बैठकें शुरू हो गई हमारी। तो हम लोग पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में पूरा संगठन लग गया है और बूथ के स्तर तक हमारी बैठकें लगातार हो रही हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम चुनाव की तैयारियों में पूर्ण रूपेण व्यस्त है और ऐसी बैठकें करके हम लोग उनको बार बार फिर से चार्ज करने का काम कर रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो पुराना एक आपका वक्तव्य था कि पार्टी का प्रत्याशी चुनने में कोई गलतियां ना हो जाए, तो अभी तक क्या कुछ गलतियां हुई थी क्या? नहीं, कोई गलती नहीं हुई थी, गलती का कोई सवाल नहीं है। पार्टी आजकल में पार्टी का प्रत्याशी हमारा घोषित हो जाएगा। बड़ी पार्टी है, संख्या बड़ी है, तो आपने देखा कि शुरुआत में 1, 2, 3, 4 लिस्ट छोटे-छोटे उसमें आ चुकी है। अब 2-4 सीटें ही बची हैं पूर्वांचल की, तो उसका भी निर्णय 2-1 दिन के अंदर हो जाएगा। हमारा प्रत्याशी कौन होगा, कहाँ से होगा और किस दल का होगा, हमारे सहयोगी दल को भी सीट जाती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिपाहियों को इन बात का मतलब नहीं होता। संगठन का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है और गलती की कोई गुंजाइश न थी न है। गलती कोई करती नहीं पार्टी। पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो होता है हम उसी को अपना सब कुछ मान के चुनाव लड़ते हैं। कब तक घोषणा हो जाएगा? बस 2-1 दिन के अंदर प्रत्याशी आ जाएगा। सर, नाराजगी अब तो कार्यकाल उनका बीत चुका है। मैंने आपसे कहा कि पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है, जो ही उनकी घोषणा होगी हम उनको उस प्रत्याशी के साथ पूरे चुनाव में हर तरह से हमारा कार्यकर्ता, क्योंकि संगठनात्मक रूप से जितना काम होता है वो पार्टी ने अपने स्तर पे सब कर लिया है। प्रत्याशी की घोषणा होते ही हम लोग चुनाव में पूरे प्राण से अपना काम शुरू कर देंगे। इस तरीके से 400 पार का आप लोग नारा दे रहे हैं, 5 विधानसभाओं में आपके एक ही यहाँ पे विधायक आपके एक अलायंस है, तो क्या नहीं लगता कि यह 400 पार का नारा अलायंस का विधायक भी हमसे अलग नहीं होता है और सिर्फ भदोही में ही ऐसा है, वरना हम आप बनारस की बात करिएगा तो हम पूरे 8 की 8 सीटें जीते हैं। अगल बगल के जिलों में देखिएगा तो 1-2 सीटें हम जिलों में भले हारे हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं। लेकिन जो लोकसभा का, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आपने फर्क हमेशा देखा है कि लोकसभा का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पिछले जो 10 वर्षों के कार्य हैं उन पर चुनाव लड़ा जाएगा और वो चुनाव जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और 400 सीटें, 400 सीटों में 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अपने जिम्मे है और 30 सीटें हमारे जो सहयोगी दल है उनके जिम्मे है। तो कुल मिला के 400 के पार का जो लक्ष्य है उस बार वो ऐतिहासिक लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी टीएमसी से प्रत्याशी लड़ती है, उनका चुनावी समीकरण किस नजरिए से आप देखिए, विपक्ष एक बिखरा हुआ विपक्ष है। गठबंधन में भी वो ईमानदारी नहीं है। हमारे साथ हमारे जो गठबंधन के साथी हैं वो जब से जुड़े हमसे तब से लगातार आपके पड़ोस के जिले मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की पिछले 10 वर्षों से गठबंधन की जो सीटें हमने दिया उनको, वो सीटें वो जीतते हैं। और गठबंधन धर्म का पूर्ण रूपेण जो निर्वहन है वो भारतीय जनता पार्टी करती है और उसका कोई साथी जुड़ के टूटे ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन यह बेमेल गठबंधन जब से बना है तब से वो रोज टूटता है, रोज जुड़ता है। उन लोगों ने समझौते के बावजूद प्रदेशों में जो टिकटों का बंटवारा आज तक उनका फाइनल नहीं हो पाया। टिकट का बंटवारा किया भी, उसमें भी आज भी अभी सीटों को लेके, बंटवारे को लेके उनमें आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तू मैं की नौबत है। तो उनकी तुलना जब आप करिएगा तो लगेगा कि वह विपक्ष एक बेमेल गठबंधन है, कहीं दुश्मनी कहीं दोस्ती। सच्चे मन से कोई किसी के साथ नहीं है, तो इसलिए उनके प्रत्याशियों के साथ भी, उनके क्षेत्रों में भी उनके साथ वही होना है कि उनके लोग मन से नहीं लगते। लेकिन हमारे यहाँ तो आपने देखा है कि इसी, आपने कहा ना कि समझौते दल में विधानसभा की सीट है, हम उसको भी जीते हैं। विपक्ष हमारे सहयोगी दल के पास लोकसभा की 2 सीटें हमारे पड़ोस में है, सोनभद्र मिर्जापुर, उनको भी हम बहुत बड़े हुए मतों से जीतते हैं। और इतना ही नहीं, 20 से 25% वोट हमारा हर चुनाव में बढ़ता है।
तो ये कहीं ना कहीं से इस गठबंधन की और इस सरकार की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की खूबी है, खासियत है, और उनके काम पर देश के लोगों को भरोसा है, जिसके चलते हर चुनाव में हम कम से कम, इस बार भी हमने 10% वोट विधानसभा में और 370 वोट प्रत्येक बूथ पर बढ़ाने का जो संकल्प किया है, परिणाम आपके सामने आएगा। आप देखिएगा कि हमारा 100% जो वादा है वो पूरा होगा। सर, भदोही में अक्सर भाजपा के जो कई बड़े नेता हैं वो कई गुटों में बटे हुए हैं। शायद इसका ही कारण रहा कि अभी जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ इसमें भी लोगों ने नतीजा देखा, और उसके पहले तो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी भाजपा के प्रत्याशी को भदोही में हार मिली। तो कई गुटों में बढ़ जाते हैं टिकट मिलने के बाद। इसको लेकर कोई गुटबाजी नहीं है, थोड़ा बहुत जो मनभेद होता भी है वो चुनाव में आने के बाद सारे लोगों के मनभेद दूर हो जाते हैं। मनभेद है, हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं है, इसलिए कि सब लोग कमल के निशान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी की के सिपाही के रूप में सब लोग काम करते हैं और बड़े सच्चे मन से काम करते हैं। हमने आपसे कहा कि थोड़ी बहुत जो बातें होती हैं उनको भी हम सभी बैठ के आपस में उन दूरियों को खत्म कर लेंगे। मंत्री जी, लोकसभा 78 से 2 बार लगातार बीजेपी के सांसद हुए हैं और यहाँ टीएमसी के प्रत्याशी नितेश त्रिपाठी ने बयान दिया कि यहाँ प्रतिनिधित्व की कमी रही है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहीं कमी नहीं रही। उनको अपने गिरेबा में झांक के देखना चाहिए कि उनके परिवार के लोग भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उनके चुनाव के परिणाम क्या होते थे। वो चंदौली भी लड़ चुके हैं, वो बनारस भी लड़ चुके हैं, वो भदोही मिर्ज़ापुर की सीट भी लड़ चुके हैं। उसके परिणामों पर जब वो गौर करेंगे तो उनको अपनी बात की सच्चाई पता चल जाएगी। सपा टीएमसी ने जो दाव खेला यहाँ ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, क्या लगता है बीजेपी के लिए कोई चुनौती होगा या फिर? देखिए, बीजेपी, हमने आपसे कहा कि कोई जाति की बात नहीं करती। अब हमने जाति की बात करना छोड़ दिया, इसलिए कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर जाति का भरोसा, उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। इसीलिए जातिवादी पार्टियां अपने वजूद को लेकर लड़ रही हैं। अब उनका जो अस्तित्व है वह दांव पर लग चुका है। आने वाले, मैंने कहा, पिछले चुनाव को 2014, 2017, 2019, 2022 इन 4 चुनाव के परिणामों पर आप निगाह